सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जो जगत के उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, जो दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान के शीश चरण कमल में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं जया एकादशी व्रत कथा, जो कि हमारे जीवन में विजय, सुख, समृद्धि, यश वृद्धि, धर्म को प्रदान करने वाली है। इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि की शीघ्र ही कृपा मिल जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने रखने से, भगवान की पूजा करने से इस संसार के लौकिक सुख तो मिलते ही हैं, मृत्यु निश्चित है, तो उसके पश्चात भी हमें भगवान का धाम, उनकी सामीप्यता मिलती है। तो चलिए श्रवण करते हैं इस व्रत कथा को। जया एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय नंदन वन में उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सभी देव देवी, ऋषि मुनि, गंधर्व शामिल हुए। उस उत्सव में गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व गीत गा रहे थे। उनमें माल्यवान नाम का एक गंधर्व गायक और पुष्यवती नाम की एक नृत्यांगना थी। माल्यवान को देखकर पुष्यवती उस पर मोहित हो गई। वह माल्यवान को रिझाने लगी। माल्यवान पर उसका प्रभाव भी पड़ने लगा। वह सुर ताल भूल गया, संगीत लयहीन विहीन हो गया। उत्सव का आनंद ही फीका हो गया। उत्सव में शामिल देवों को ये बात अच्छी नहीं लगी। देवों के राजा इंद्र ने क्रोध में दोनों को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए। मृत्युलोक में हिमालय के जंगल में वे पिशाचों का जीवन व्यतीत करने लगे। वे अपने इस पिशाची जीवन से बड़े ही दुखी थे। संयोगवश एक बार माघ शुक्ल की जया एकादशी को उन दोनों ने कुछ नहीं खाया, ना ही कोई पाप कार्य किया। फल फूल खाकर अपना गुजारा किया। ठंड में भूख से व्याकुल उन दोनों ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत की। उन्हें अपने गलती का पश्चाताप भी हुआ। उन्होंने न गलती करने का ऐसा प्रण भी लिया और प्रातःकाल उनके प्राण ही निकल गए। उन्हें मालूम न था कि इस दिन जया एकादशी है। अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया। भगवान विष्णु की कृपा से वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। फिर से वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और स्वर्ग गए। माल्यवान और पुष्यवती ने पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त करके स्वर्ग में आने से इंद्र आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने दोनों से श्राप की मुक्ति के बारे में पूछा। तब उन दोनों ने बताया कि अनजाने में किया ये व्रत उसी का प्रताप कि हम पुनः यहाँ वापस आए। उन्होंने कहा कि जो अनजाने में भी जया एकादशी का व्रत करेगा, उस पर भगवान की अति कृपा बरसेगी। जीवन में वो सभी प्रकार के सुखों का भोग करेगा। जया एकादशी करने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व ही संयम नियम से रहना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि, लहसुन, प्याज का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान की स्तुति, सुमिरन, ऋतु, फल जो भी आते हों उनका भोग, मेवा, मिष्ठान, तुलसी दल, मंजरी सहित अवश्य ही अर्पित करें। रात्रि में जागरण करें। ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर के इस व्रत को पूर्ण करें। भगवान श्री हरि की अपार कृपा अवश्य ही बरसेगी। पूजा के दौरान भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत न कर पाए, उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी तिथि में। साथ ही साथ लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का तो कभी भक्षण नहीं करना चाहिए। इस दिन विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ संयम नियम का पालन करना चाहिए। जो भी
इतना भी कर लेता है उस पर भी भगवान की कृपा होती है। तो आप सभी भी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति हेतु इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए यह एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान श्री हरि की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि।